आज का टॉपिक है टीचर लीडरशिप रोल इन क्लासरूम, स्कूल एंड कम्युनिटी। समाज, कक्षा और विद्यालय में शिक्षक की नेतृत्व भूमिकाएं। पहले जानते हैं टीचर लीडरशिप के बारे में। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडिंग एंड टीचिंग आर सो इंटरवाइंड दैट एवरी लीडर इज अ टीचर एंड एवरी टीचर इज अ लीडर। नेतृत्व करना और शिक्षण करना दोनों अवधारणाएं बहुत ही गुथी हुई हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक शिक्षक को लीडर नेतृत्वकर्ता और प्रत्येक नेतृत्वकर्ता को हम शिक्षक कह सकते हैं। वर्तमान में जिस तरीके से समाज जटिल होता जा रहा है, उसमें एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करना अब आसान नहीं रह गया है। शिक्षकों के लिए नेतृत्व प्रदान करने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि हमें टीचर लीडरशिप की क्या आवश्यकता है। हैरिस एंड एलम्बर्ट एंड होल्डन ने कुछ आवश्यकताओं का वर्णन किया है, उनको हम जानते हैं। ऑपरेट द स्कूल एज प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। स्कूल को व्यावसायिक अधिगम समुदाय के रूप में संचालित करना, इसलिए टीचर का नेतृत्व क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के अधिगम में होने वाले परिवर्तनों को मापना, उनकी समझ रखना, इसलिए टीचर लीडरशिप का होना आवश्यक है और उसकी जरूरत महसूस होती है। बिल्डिंग प्रोफेशनल स्किल्स। एक विद्यालय में, एक स्कूल में टीचर्स और अपने साथियों या दूसरे संबंधित ह्यूमन रिसोर्सेज का जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उन स्किल्स को डेवलप करना, निर्मित करना, इसके लिए टीचर लीडरशिप का रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता होता है। बिल्डिंग कैपेसिटी टू कीप द स्कूल प्रोग्रेसिंग। स्कूल लगातार प्रोग्रेस करते रहे, प्रगति करता रहे, इसके लिए ऐसी दक्षताओं का विकास करना जो उसमें योगदान कर सकें, इसलिए आवश्यकता होती है टीचर लीडरशिप की। सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एंड क्लासरूम। स्कूल और क्लासरूम में इम्प्रूवमेंट, सुधार लगातार होता रहे, निरंतर चलता रहे, इसके लिए टीचर लीडरशिप की जरूरत होती है या आवश्यकता है। डिक्रीजेज इन टीचर एब्सेंटेइज्म। शिक्षकों की अनुपस्थिति में गिरावट लाना, शिक्षकों की अनुपस्थिति को कम करना, इसलिए शिक्षक लीडरशिप या टीचर लीडरशिप की जरूरत होती है। इनकरेजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म। शैक्षिक सुधारों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। हर शिक्षक शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं होता है और एक अच्छे स्कूल को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके सभी शिक्षक एजुकेशनल रिफॉर्म में शैक्षिक सुधारों की तरफ ध्यान दें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करें या सुझाव दें। इट एनहेंसेस टीचर्स सेल्फ स्टीम एंड वर्क सेटिस्फैक्शन। इससे टीचर्स का आत्मबोध और उनका कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर लेवल ऑफ टीचर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। टीचर लीडरशिप की इसलिए भी जरूरत है, इससे शिक्षकों की उपलब्धि और अवप्रेरणा को उच्च स्तर तक ले जाया जा सकता है, जो स्कूल या विद्यालय के लिए फायदेमंद होता है। इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स इन देयर ओन एबिलिटीज। शिक्षकों की अपनी योग्यताओं के प्रति विश्वास पैदा करने में भी टीचर लीडरशिप की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स। टीचर्स, शिक्षकों का आपस में मिलजुल करके काम करना, सहयोग करना या कि स्कूल संबंधी बहुत सी समस्याओं को सुलझाना या स्कूल के प्रोग्रेस के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं पर मिलकर काम करना, इसलिए भी टीचर लीडरशिप का जरूरत या आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल्स एज ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल को एक यूनिट, एक इकाई, एक अच्छे संगठन के रूप में परिवर्तित करना, संचालित करना, उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए भी टीचर लीडरशिप की जरूरत होती है। अगर टीचर्स में लीडरशिप क्वालिटी होगी तो वो स्कूल रेगुलरली, निरंतर, लगातार वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता जाएगा। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। स्कूल में बहुत से डिसीजन करने होते हैं, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है
और होना भी चाहिए। इसलिए भी टीचर लीडरशिप का जरूरत है, ताकि बेहतर डिसीजन लेने में टीचर्स भूमिका निभा सकें। कीप्स गुड टीचर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम के लिए अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षकों का चयन करना, अच्छे शिक्षकों की पहचान करना और क्लासरूम में हमेशा अच्छा शिक्षक, अच्छे टीचर रहें, इस बात में भी, इसमें भी टीचर लीडरशिप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सबसे बड़ा फायदा होता है स्टूडेंट्स के लिए टीचर लीडरशिप का, कि टीचर लीडरशिप से जो भी रिफॉर्म होगा, जो भी चेंज होगा स्कूल में, उससे अल्टीमेटली स्कूल के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। टीचर लीडरशिप रोल्स। टीचर लीडरशिप रोल्स को, शिक्षक की नेतृत्व भूमिकाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। टीचर लीडरशिप रोल इन क्लासरूम, यानी कि शिक्षक नेतृत्व भूमिका कक्षा में, शिक्षक नेतृत्व भूमिका विद्यालय में, शिक्षक नेतृत्व भूमिका समुदाय में। टीचर लीडरशिप रोल इन क्लासरूम। हैरिसन एंड किलियन ने 2007 में टीचर लीडर्स के कुछ रोल आइडेंटिफाई किए हैं, जिन पर बात करते हैं। लर्निंग फैसिलिटेटर। टीचर की जो भूमिका है वो एक लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में, सीखने में सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में बन रही है। दूसरी भूमिका है मेंटर, एक पथ प्रदर्शक के रूप में। इसके आगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि शिक्षक को एक अच्छे लीडर के तौर में, एक अच्छे शिक्षक के तौर में भूमिका निभाने के लिए जरूरी है कि वह एक अच्छा संप्रेषणकर्ता भी हो। अच्छा संप्रेषणकर्ता होने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वह एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट हो, यानी कि शिक्षण कौशलों का उसे अच्छा ज्ञान हो। इसके साथ साथ करिकुलम स्पेशलिस्ट होना भी जरूरी है। करिकुलम स्पेशलिस्ट की नई भूमिका है, ये भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अच्छे शिक्षक के लिए अपने करिकुलम को समझना, जानना, उसकी समझ रखना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसे ट्रांजैक्शन करना, उसको लागू करना, जब तक ये समझ नहीं होगी तब तक वो बेहतर टीचर की भूमिका नहीं निभा सकता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है क्लासरूम सपोर्टर। क्लासरूम को अगर हम उसका समुदाय माने, टीचर का समुदाय माने, टीचर का समूह माने, टीचर का परिवार माने, तो उसकी एक भूमिका ये भी बनती है कि उसको क्लासरूम को किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हो सकती हैं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अतिरिक्त भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जिनमें वो क्लासरूम सपोर्टर के तौर में अपनी भूमिका निभा सकता है। कीन लर्नर। टीचर को, एक अच्छे टीचर को लीडरशिप रोल में जाने के लिए, लीडरशिप रोल निभाने के लिए जरूरी है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी भी हो, एक अच्छे विद्यार्थी की भूमिका खुद भी निभाए। नेक्स्ट पॉइंट है गुड ऑब्जर्वर, यानी कि एक अच्छा निरीक्षण करता भी हो, चीजों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, लोगों के व्यवहारों को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना उसे आना चाहिए। शिक्षक को एक परामर्शदाता के रूप में भी भूमिका निभाना चाहिए। गाइड करना, विद्यार्थियों को परामर्श देना, ये बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद है एम्पैथाइजर, यानी कि अनुभूति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्याओं को, अपने साथियों की समस्याओं को, परेशानियों को, कठिनाइयों को वो अनुभूत कर सके, उनका अनुभूति कर सके, समझ सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए शिक्षक को। तो वो एक अच्छा शिक्षक, अच्छा लीडर, अच्छा नेतृत्वकर्ता आसानी से बन सकता है। मोटिवेटर, दूसरों को प्रेरित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को सदैव दूसरों को प्रेरित करना या विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ताकि उसके विद्यार्थी कठिन से कठिन समय में भी साहस के साथ आगे बढ़ सकें या कठिन से कठिन काम को भी करने के लिए प्रेरित बने रहें। इसके साथ साथ है अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए उसका एक अच्छा आकलनकर्ता, एक अच्छा मूल्यांकनकर्ता होना भी आवश्यक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक शिक्षक को जिस तरीके से समावेशी शिक्षा का अवधारणा हमारे देश में पनप रही है, उस दृष्टि से इंडिविजुअल अटेंशन टूवर्ड्स स्टूडेंट्स एजुकेशनल नीड्स पर भी फोकस करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को समझने की दृष्टि रखना या उसमें भूमिका निभाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया एक शिक्षक के लिए। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। विद्यार्थियों के अधिगम या उनकी लर्निंग में लगातार सुधार करने के लिए प्रयासरत होना, इसमें भी शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस गुड प्रैक्टिसेस अमंग देयर पीयर्स।
अपने साथी शिक्षकों में अच्छे पद्धतियों, अच्छे व्यवहारों, अच्छे आचरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना या उनको मार्गदर्शित करना, ये भी टीचर का बहुत बड़ी भूमिका है। टीचर लीडरशिप रोल इन स्कूल। अब समझते हैं कि एक स्कूल में टीचर कैसे लीडरशिप रोल निभा सकते हैं। एक विद्यालय में टीचर कैसे नेतृत्व भूमिका निभा सकते हैं। पहला भूमिका है रिसोर्स प्रोवाइडर, संसाधन उपलब्ध करने वाले व्यक्ति के रूप में शिक्षक भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है स्कूल लीडर। कोई भी शिक्षक अपने स्कूल को लीड करने वाले व्यक्ति के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डेटा कोच। डेटा कोच का मतलब है कि जो आंकड़े और सूचनाएं स्कूल के पास उपलब्ध हैं उनका एनालिसिस करके, उनका विश्लेषण करके स्कूल के भले के लिए, स्कूल की प्रोग्रेस के लिए किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भूमिका भी एक अच्छा टीचर लीडर निभा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट फॉर चेंज। बदलाव के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति के रूप में भी एक अच्छा टीचर भूमिका निभा सकते हैं। सेव द कल्चर ऑफ देयर स्कूल। स्कूल का अपना संस्कृति, स्कूल की अपनी परंपराओं, स्कूल के अपने माहौल को विकसित करने में भी अच्छे शिक्षक भूमिका निभा सकते हैं। मीडिएटिंग रोल्स का मतलब है मध्यस्थता की भूमिकाएं। शिक्षकों को या स्कूल्स को कई बार ऐसे परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जब उनको मध्यस्थता की किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, ताकि दो पक्षों के बीच में बात को आगे बढ़ाया जा सके या समस्या का समाधान करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जा सके। वैसे भूमिकाओं में भी अच्छे शिक्षक मीडिएटिंग रोल निभा सकते हैं। इसके बाद है इनपुट फॉर स्कूल बजट्स। स्कूल बजट्स के लिए सुझाव देना। स्कूल बजट में क्या प्रपोजल हो सकते हैं, क्या योजनाएं रखी जा सकती हैं, किन मदों में पैसा कम या ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, इस तरीके के सुझाव, इस तरीके के इनपुट भी एक अच्छे शिक्षक को स्कूल बजट में देने चाहिए। ये भूमिका भी अहम होती है कि स्कूल के हिसाब से। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लानिंग। स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, विद्यालय के सुधार के लिए योजना बनाने की भूमिका, ये भी एक प्रमुख रोल है, प्रमुख भूमिका है। बिल्डिंग क्वालिटी टीचर्स टीम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की टीम बनाना, इसमें भी अच्छे शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। अपने साथी शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम आयोजित करना, कार्यक्रम आयोजित करना। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग क्वालिटी टीचर्स फॉर स्कूल। अच्छे शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन या योगदान ये भी रहता है कि वो अपने स्कूल के लिए अच्छे शिक्षकों का चयन करने में भूमिका निभाएं या योगदान करें। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन प्रोसीजर्स। विद्यार्थियों से संबंधित अनुशासन के लिए नियम, प्रक्रियाएं और प्रावधान बनाना, ताकि स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, निर्धारित किया जा सके, बनाया जा सके। इसके बाद है फ्रेमिंग टीचिंग टेक्निक्स। जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार टीचिंग टेक्निक्स को निर्धारित करना, शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रविधियों को निर्धारित करना और अपने साथी शिक्षकों को उनसे अवगत कराना या उनको प्रेरित करना उस तरह की शिक्षण प्रविधियों या विधियों का उपयोग करने के लिए, ताकि बेहतर कक्षा शिक्षण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का असेसमेंट करने के लिए असेसमेंट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, इनका निर्धारण करने में भी अच्छे शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। किस तरीके से आकलन किया जाए, ये तौर तरीके, ये विधियों का निर्धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें शिक्षक भूमिका निभा सकते हैं। डेवलपिंग कम्युनिटी लिंकेज प्रोग्राम। सबसे अहम भूमिका स्कूल और कम्युनिटी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कार्यक्रमों को विकसित करना एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि स्कूल का डिमांड, एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को समझ करके उनको दोनों को जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोग्राम निर्मित किए जा सकें, बनाए जा सकें, ताकि वो एक दूसरे के साथ आ सकें या मिल करके काम कर सकें। इसमें भी अच्छे शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीचर लीडरशिप रोल इन कम्युनिटी। समुदाय में
शिक्षक नेतृत्व भूमिका क्या हो सकती है, इस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है अवेयरनेस, जागरूकता विकसित करना या जागरूक करना लोगों को। समुदाय के लोगों को विभिन्न समस्याओं, परेशानियों या मुद्दों के प्रति जागरूक करना, इसमें शिक्षक की अहम भूमिका हो सकती है। चेंज एजेंट, परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की अहम भूमिका हो सकती है। समुदाय में जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास, जो परिस्थितियां विकसित होती हैं, उनसे लोगों को निकलने के लिए, उनसे बाहर लाने के लिए शिक्षक एक परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में भूमिका निभा सकता है, लोगों को परामर्श प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को गाइडिंग पीपल, लोगों को परामर्श प्रदान कर सकता है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को साझा करने में शिक्षक की भूमिका हो सकती है। लिंक बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, समुदाय और विद्यालय के बीच में एक कड़ी के रूप में भूमिका निभा सकते हैं शिक्षक। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की आवश्यकताएं क्या हैं, इनको समझने में एक टीचर बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मॉडल रोल, एक आदर्श के रूप में शिक्षक भूमिका निभा सकते हैं, जिसको लोग या बच्चे अपने जीवन में उतार सकें। तो इस तरीके से शिक्षक कम्युनिटी में भी, समुदाय में रहते हुए भी कई ऐसी भूमिकाओं का निर्वाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होंगी जिनका निर्वाह एक शिक्षक अपने समुदाय में कर सकता है। इसके बाद स्प्रैट एंड एटॉल 2005 में इन्होंने कुछ टीचर्स के रोल डिस्क्राइब किए हैं। पहला है प्लानर, यानी कि जो प्लान करे। इन्फॉर्मर, इंफॉर्मेशन शेयर करे। मैनेजर, जो एक्टिविटीज को, लर्निंग एक्टिविटीज को, स्कूल की एक्टिविटीज को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने में भूमिका निभाए। मॉनिटर, ऑब्जर्व करे, चेक करे, एसेस करे या एवेल्युएट कर सके उस व्यक्ति को हम मॉनिटर का भी रोल कह सकते हैं, यानी कि टीचर मॉनिटर का भी रोल निभाता है। इन्वॉल्वर का मतलब जो लोगों को पार्टिसिपेशन करा सके, जो लोगों की सहभागिता बढ़ा सके, जो लोगों की भागीदारी बढ़ा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर एक इन्वॉल्वर की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट एंड फ्रेंड, यानी कि विद्यार्थी या स्टूडेंट जब भी अनकंफर्ट फील करते हैं या अपसेट होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो टीचर एक फ्रेंड या पेरेंट की भूमिका भी निभाता है। इसके बाद है डायग्नोस्टिशियन, यानी कि विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां हैं, स्टूडेंट्स की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको पहचानना, उनको समझना, ये एक टीचर की भूमिका है। 8वां पॉइंट है रिसोर्स, यानी कि टीचर खुद में एक रिसोर्स के रूप में भी होता है। स्टूडेंट्स जो अपने टीचर से मदद के रूप में या एडवाइस के रूप में उसकी रिसोर्स का उपयोग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो स्प्रैट एट ऑल ने 2005 में ये 8 टीचर के रोल बताए हैं: प्लानर, इन्फॉर्मर, मैनेजर, मॉनिटर, इन्वॉल्वर, पेरेंट ऑब्लिक फ्रेंड, डायग्नोस्टिशियन एंड रिसोर्स। ये कुछ आपको और भी जो रेफरेंसेस दिए हैं, कुछ फर्दर रीडिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो अभी हम लोगों ने पढ़े कि टीचर का क्लासरूम, स्कूल और सोसाइटी में क्या लीडरशिप रोल हो सकता है और किस तरीके से वो क्लासरूम या सोसाइटी को टीचिंग के अलावा लीड करने की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।